शिवा की प्राचीन रेत में गहरा बल्किस नामक एक शक्तिशाली रानी ने धन और अनोखी भूमि पर शासन किया। उसके लोग ने सूरज की पूजा की और उसकी चमक में बसा। लेकिन एक संदेश आ रहा था, एक जो सब कुछ बदल देगा। एक राजा सी महल। सुलेमान अलैहिस्सलाम सीधा खड़े हुए। एक खूबी पक्षी सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पड़पड़ाते हुए आता है। सुलेमान, मैंने शिबा की एक राज्य देखा है जो बल्किस नामक की रानी के द्वारा शासन है। वो बहुत अमीर है, लेकिन वो सूरज की पूजा करते हैं, अल्लाह की नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखें सिकुड़ गई। उनका चेहरा दृढ़ था। सूर्य पूजा? सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता था कि उनको तलवारों के साथ नहीं बल्कि ज्ञान के साथ काम करना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक पत्र लिखते हैं। उसका जम पत्र दिव्यांग प्रकाश से हल्का हल्का चमक रहा है। उन्होंने बल्किस को लिखा, शुरुआत अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो अत्यंत दयालु और अत्यंत कृपालु है। उनका संदेश स्पष्ट था, अभिमान त्यागो, मेरे पास आओ और एकमात्र सच्चे ईश्वर की पूजा करो। शिबा में भव्य सिंहासन का कक्ष, जिसे और शांति चित बल्किस के हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम का पत्र है। सलाहकार उसके इर्द गिर्द घबराहट में बड़बड़ा रहे हैं। शिबा में रानी बल्किस ने पत्र पढ़ा। क्या यहाँ कोई चल थी? बल्ची राजा की नजर उसके सोने पर थी। उसके सलाहकारों ने युद्ध की आग्रह किया, लेकिन बल्किस उससे कहीं ज्यादा चतुर थी। तो उसे फरकते हैं, खजाना भेजो, सोने जेवरात और हमारा बेहतरीन उपहार। अगर वहाँ वो सच में भविष्यवत है तो उन्हें धन दौलत की परवाह नहीं होगी। शानदार खजानों से लड़े कारवां विशाल रेगिस्तान को पार करते हुए शिबा से निकलते हैं। ऊंट सुनहरे ठेलों से होकर चलते हैं। कारवान सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा, लेकिन उन्होंने धन संपत्ति पर नजर ही नहीं डाली। सुलेमान अलैहिस्सलाम खजाने के सामने अड़िग खड़े हैं। जेवरात, अल्लाह ने मुझे इससे बड़े तोहफे दिए हैं। अपनी रानी के पास लौट जाओ, उससे कहो वे खुद आए। सुलेमान अलैहिस्सलाम के चहल पहल भरे हुए दरबार, जिन सलाहकारों और अनोखी चीजों से भरा हुआ, एक चमकता हुआ सिंहासन प्रकाशित होता। बल्किस ने आने पर सहमति जताई, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास शक्ति प्रकट करने की योजना थी। उसके आने से पहले मुझे उसका सिंहासन शिबा से लेकर दे सकता है। एक शक्तिशाली जिन आगे बढ़ता है, अंगारे चमकते हैं। एक पल में बल्किस का अलंकृत सिंहासन प्रकट होता है। एक पल में एक बुद्धिमान सेवक, शायद एक शक्तिशाली जिन, सैकड़ों मील दूर से सिंहासन ले आया। अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, पहला कदम पूरा हुआ। बल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम की महल में पहुंचती है। सुनहरे मेहरब, झिलमिलाते फव्वारे, उसे उसकी सिंहासन पर ले जाया जाता है, जो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में है। जब बल्किस पहुंची तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिंहासन के ओर इशारा किया। ये आपका है क्या? ये मेरा तो लगता है। ये यहाँ कैसा है? बल्किस जो स्पष्ट रूप से हिल गई थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे एक जगमगाती हुई आंगन में चली गई। स्पर्श बिल्कुल साफ कांच का था, जिसके नीचे पानी और मछलियां बह रही थी। लेकिन असली आश्चर्य तो अभी बाकी था। बल्किस आगे बढ़ी और चौंक गई। स्पर्श एक झिलमिलाती हुई तालाब जैसे लग रहा था। बल्किस ने अपनी ड्रेस उठाई, सोचा कि वहाँ पानी में से निकल जाएगी। हल्की सी चपक हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हल्की सी हंसी आती है। बल्किस शर्मिंदा लेकिन उत्साहक होकर चुप हो जाती है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पानी नहीं, ये कांच का बना हुआ महल है। बल्किस शीशे पर कदम रखती है। नीचे मछली तैर रहे हैं। उसका चेहरा विस्मय और श्रद्धा में बदल जाती है। उस पल बल्किस को सच्चाई दिखी, सिर्फ फर्श के बारे में नहीं बल्कि हर चीज के बारे में। उसके पुराने विश्वासों का भ्रम दूर हो गया। मेरे रब में गलत थी। मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के सामने समर्पण करती हूँ।
जो सारे संसार का रब है। भी सभा इंद्रप्रस्थ मायावी सातों से जगमगा रही है। दुर्योधन गर्व से भरा हुआ और राजश्री पोशाक पहने हुए ईर्ष्या से भव्यता को देखते हुए आगे बढ़ता है। कहानी महाभारत की एक कहानी याद दिलाती है। प्रस्थ में पांडवों का महल सभा दिव्यांग कौस्तुभंकर दानव माया द्वारा निर्मित ब्रह्म का एक चमत्कार था। ईर्ष्या से ग्रस्त राजकुमार दुर्योधन स्वयं देखने के लिए आया था। दुर्योधन आत्मविश्वास से चलता है, फिर तो संगमरमर जैसे दिखने वाला चीज को देखकर रुक जाता है। वहाँ आगे बढ़ता है, जोर से चपक से एक छिपे हुए तालाब में कूद जाता है। द्रौपदी और पास के पांडवों के मजदूरों की दरबार में हंसी की आवाज गूंज उठती है। क्या जादू है। दुर्योधन भीगे हुए और अपमान होकर क्रोध से जलते हुए कुंड से बाहर निकलता है। द्रौपदी मुस्कुराहट दबाते हुए उसके पास आती है। सावधान राजकुमार दुर्योधन, इस महल में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। द्रौपदी, तुमने मेरी मजाक उड़ाने की हिम्मत की। तुम पांडव और तुम्हारी घिनौनी चाल। मैं इस महल को राख में बदला कर देखूंगा। तुम्हारी घमंड मेरे पैर में कुचले हुए देखूंगा। दुर्योधन भीगते हुए बाहर निकलता है और हंसी फीकी पड़ जाती है। की मुठ्ठियां और बदला लेने वाले निगाहें भी बनी हुई है। दुर्योधन के अपमान ने उसके नफरत की आग को भड़का दिया। से दुश्मनी भड़क उठी। कुरुक्षेत्र की विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ। किस विनम्रता की शरण ने के दिल को विश्वास और शांति के लिए खोल दिया। एक महल संघर्ष को बढ़ावा दिया, दूसरा ज्ञान को। सुलेमान सलाम और बल्किस की कहानी सिर्फ कांच का फर्श और जादुई सिंहासन के बारे में नहीं है, ब्रह्म को समझने के बारे में है। चाहे वो चमकता महल हो या झूठी मान्यता, चाय को गले लगाने के बारे में। रानी के रूप में आई थी मगर आस्तिक के रूप में चली गई। मैं कहा, मेरे रब, मैंने अपने ऊपर अत्याचार किया और मैं सुलेमान सलाम के साथ अल्लाह के सामने झुकती हूँ, जो सारे संसार के पालनहार है। आप क्या सोचते हैं? क्या एक पल भी आपकी नजरिया बदल सकता है? विचार कमेंट में दिखाइए। के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये महान की कहानी पसंद आई है तो इतिहास की कहानियाँ और सबक पर हमारे अन्य वीडियो देखें। फुल वर्ल्ड वाइब्स में आज इतना ही। अगली वीडियो तक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और बहुत प्यार भरा कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।